हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में हमने लास्ट चैप्टर किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर हमने उसको एक्सटेंड किया और उस चैप्टर को किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसी में हमने उसका ग्राफिकल और एल्जेब्रिक मेथड देखा। एल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझे, और आज उनमें से सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपको इजी लगे, मैं तो कहूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को साइड में रख दे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में जो आपको इजी लगे उसको अप्लाई कर कर आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग तरह की होंगी, यानी कि बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो उनके कुछ एक टाइप्स की कोशिश करते हैं आपको समझाने की। सबसे पहला टाइप है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। तो पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5। दो नंबर है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 5 का। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 65। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एंड फाइंड द नंबर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, समझिएगा। सॉल्यूशन में लेट टू नंबर्स, भाई दो नंबर है जिसको हम कहते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो यहां पर नंबर है। लेट टू नंबर्स बी, मान लीजिए x एंड y। तो सर दो नंबरों का अंतर, इनमें से कोई तो बड़ा होगा ताकि डिफरेंस इसमें से क्या माइनस करें कि पॉजिटिव 5 आए, सच दैट या x इज ग्रेटर देन y। अपनी तरफ से यही मान लिया हमने कि x बड़ा लेंगे जी हम, तो ठीक है। तो फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5। बड़ा कौन है भाई? x। तो x माइनस y कितना गिवन है सर? 5। आगे ना इक्वेशन 1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बार बार बताऊंगा पेयर, तो दूसरी भी आएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे। आइए दूसरी बात करते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। अब x जो नंबर है उसका स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर। y जो है उसका स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर। और दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना देर का है सर? 65। बहुत बढ़िया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है? याद है सर? बता दीजिए बेटा। सर x प्लस y, x माइनस y। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो x माइनस वाई इक्वेशन 1 से कितना है रिजल्ट? सर 5। पुट कर दें। कहां से ले लिया हमने इसे? फ्रॉम 1। इनटू में क्या बचा अपने पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या बचा? 65। सर 5 से 65 को कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 13। क्या आ जाएगा? 13 x प्लस वाई। तो भाई ये लेकर चले और यहां तक आ गए इक्वेशन नंबर 2। बस 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 बस, इक्वेशन 1 और 2 आ गई। नाउ दोनों को सोल्व करना आपको। x minus y is equal to 5 and x plus y is equal to 13। क्या कहा था? जो आपको आसान लगे, मेरे को साफ दिखाई दे रहा है सर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई हो रहा है। y से y कैंसिल, x plus x 13 plus 5 कितना है बेटा? 9। x कितना आ गया भाई? 9। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो भाई, ठीक है सर। सर मैं यहां रख दूं? रख दे भाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 y is equal to 5, so y is equal to x minus 5। कर लेना इसको ट्रांसपोज। y माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा और 5 इस तरफ आएगा नेगेटिव हो जाएगा। x कितना था सर? 9 माइनस 5 कितना है सर? 4। therefore numbers are 9 and 4। आपका काम खत्म। दो नंबर ढूंढ लिया आपने, वेरीफाई करवा रहा हूं। 9 माइनस 4 सर 5। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 60, 81 माइनस 16 65। तो एक बार फिर से देखिएगा। अगली प्रॉब्लम जो है अपनी, वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। तो अगली प्रॉब्लम थी अपनी बेस्ड ऑन एज, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। क्वेश्चन देखिएगा, राम इज 3 टाइम एज ओल्ड एज रहीम। राम रहीम से 3 गुना है, यानी बड़ा है। तो राम बड़ा है, रहीम छोटा है, ठीक है। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद। लेटर, लेटर मतलब बाद। राम विल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज रहीम। राम 2.5 टाइम हो जाएगा किससे? रहीम से। कब? 5 साल बाद। हाउ ओल्ड आर राम एंड रहीम नाउ। नाउ का मतलब प्रेजेंट, आज। तो यहीं से शुरू करते हैं सर, प्रेजेंट से प्रेजेंट पूछा है तो देखिए जहां क्वेश्चन ने पूछा है वहीं से शुरू करेंगे, बड़ा आसानी से समझ में आएगा। लेट राम्स एंड रहीम्स प्रेजेंट एज बी
x and y years। ठीक है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राम इज 3 टाइम्स। सर ये राम है, ये रहीम है। राम 3 गुना बड़ा है रहीम से। क्या मैं अगर राम रहीम से बड़ा इक्वल लिख सकता हूं क्या? नहीं सर। कब लिख सकते हैं? अगर राम 3 गुना बड़ा है तो रहीम की तरफ 3 गुना कर दीजिए। मान लीजिए एक बंदा 15 साल का है और एक 5 साल का है, ये 3 गुना है तो भाई इक्वेशन कर सकता हूं इक्वल? नहीं। क्यों? जब तक बैलेंस नहीं होगी। अब हो जाएगी। तो सर राम तो है ही 3 गुना, सॉरी हाँ 3 टाइम, बिल्कुल सही है। तो रहीम को 3 टाइम कर दो, पहली इक्वेशन ही आ गई सर। बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं। 5 ईयर लेटर, आज प्रेजेंट एज क्या थी? एक्स और वाई। आज आपकी उम्र कितनी है सर? 13 साल। तो 5 साल बाद कितनी होगी सर? 13 प्लस 5 हो जाएगी। आज कितनी है सर? 14 साल। तो 14 प्लस 5। आज कितनी है? एक्स। तो 5 साल बाद राम हो जाएगा एक्स प्लस 5 और रहीम हो जाएगा वाई प्लस 5। दोनों की तो एज बढ़ेगी 5 साल बाद, जो जितने का भी था दोनों 5 साल बाद अपने अपने। ठीक है। अब क्या कर रहा है? राम विल बी, राम तो 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 का मतलब क्या है बेटा? 2.5, 5/2। तो सर राम तो 5 साल बाद 5/2 टाइम हो ही जाएगा। रहीम के बैलेंस कैसे हो? जब रहीम 5/2 हो जाए राम से, तभी तो बैलेंस होगा। वही वाली बात थी, समझ में आई बेटा? चलिए अब आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई। सर इस 2 को लीजिए, ट्रांसपोज कीजिए। 2 into x, 5 into 2 10, 5 into y 5y, 5 into 5 25। सर ये 5y को ट्रांसपोज कीजिए, क्या लिख दें? 2x minus 5y 25। सर 10 को ट्रांसपोज किया तो -10। तो बेटा फाइनली सेकंड इक्वेशन क्या बनी हमारी? 2x minus 5y is equal to 15, इक्वेशन नंबर 2। क्या कहा था? कोई मेथड का नाम नहीं पूछेगा कि किस मेथड से सॉल्व करें वर्ड प्रॉब्लम को। तो सर क्या करें भाई? सीधी सी बात है, x equal to 3y सब्स्टिट्यूट कर दो। कौन सा मेथड बना? सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट x equal to 3y from 1 in equation 2, then we get क्या क्या मिल जाएगा अपने को? अरे सर देखते हैं क्या मिल जाएगा। 2x की जगह in place of x we put 3y minus 5y is equal to 15। 3 to 6y minus 5y is equal to 15 और y is equal to 15। सर y तो आ गया 15, बेटा यहां रख देना। 15 3 जा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x आ गया सर 15 into that is 45। Ram and Rahim now, hence Ram is B 45 year and Rahim is B 15 year। Is that clear? समझ में आया यहां तक? अगर यहां तक आपको बात समझ में आई तो इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखने के बाद हम अगली वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और वो किस पर बेस्ड होगी? सर नंबर्स पर हो चुकी है हमारे पास। अब आएंगे हम एज के बाद फ्रैक्शन पर। किस पर? फ्रैक्शन पर। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन इज दैट, क्या थी प्रॉब्लम? देखते हैं सर। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। फ्रैक्शन, सबसे पहले बात समझ में आए फ्रैक्शन क्या होता है? सर कोई भी नंबर दैट कैन बी रिटन इन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। ठीक है, व्हाइल डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। पढ़ा था ना हमने 8th क्लास में फ्रैक्शन, 7th क्लास में फ्रैक्शन। any number can be written in form p by q where q is not equal to 0 and p and q are positive integer। p and q are positive integer, ये होता है फ्रैक्शन। तो यहां पर क्या कहा गया? ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा कब? when 1 is subtracted from the numerator। बेटा ये न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है? ओके। and it become 1/4। कौन? it कौन? fraction become 1/4 when 8 is subtracted to its denominator। find the fraction। तो सबसे पहली बात फ्रैक्शन ढूंढेंगे तो सर कोई तो हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो भाई उसी से शुरू करेंगे सॉल्यूशन को। let numerator be x
and denominator be y, then fraction is x upon y। देखिए जो क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया वही निकालना आपको, ये नहीं कि x निकाल दिया y निकाल दिया छोड़ दें, नहीं भाई x upon y निकालना है, ठीक है। अब बात करते हैं वापस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा कब? 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपने पास क्या है x, में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं 1। सर डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बोला नहीं बोला तो भाई एज इट इज, नहीं बोला तो एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट 3x - 3 is equal to y, और इक्वेशन आ गई हमारे पास 3x - y is equal to 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अगली कंडीशन फिर चलते हैं। इट बिकम, मैंने बताया था ना इट का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बिकम 1/4 सर when 8 is added to its denominator। सर ठीक है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया, फाइंड द फ्रैक्शन। सर न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला भाई, न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इस बार न्यूमरेटर एज इट इज दैट क्लियर? On cross multiplying we get 4x minus y is equal to 8, इक्वेशन नंबर 2। और भाई यहां के बाद यहां देखिएगा on solving 1 and 2 किस मेथड से? सर लिख दे एक बार 1 लिखो भाई, जरूरी है। 3x minus y is equal to 3, और सर सेकंड 4x minus y is equal to 8। सर y के कोफिशिएंट इक्वल तो है, सर एक जैसे हैं साइन, सब्ट्रैक्ट कर दे भाई, साइन चेंज हो जाएंगे। सर -x कैंसिल आउट, सर -3 सॉरी 8 - 3 -5, इज दैट क्लियर? x क्या आया? 5, सही है। सर x 5 आ गया, पुट x is equal to 5 किसी भी एक इक्वेशन इन इक्वेशन 1 में रख दो सर, ठीक है भाई। 3 into x minus y is equal to 3, is that clear? तो सर यहां से 5 3 जा 15 को ट्रांसपोज किया, 3 - 15 minus y is equal to -12 और y is equal to 12। therefore final result fraction is x upon y। x कितना है सर? सर x आया था 5, y कितना है सर? 12। तो ये आ गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देखिए। अगली प्रॉब्लम हमारी आएगी बेस्ड ऑन किस पर? डिजिट पर, बेस्ड ऑन डिजिट, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, बेस्ड ऑन डिजिट की अगली प्रॉब्लम देखते हैं अपन। तो आइए भैया, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिजिट और डिजिट्स। तो इसको समझने से पहले सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट, इसको समझने से पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक पर आते हैं। सर हम छोटी क्लास में थे, यानी कि छोटे स्टैंडर्ड में थे, तो हमने 27 2 डिजिट नंबर पढ़ा। तो सर ये यूनिट प्लेस थी, टेंस प्लेस थी, तो यूनिट प्लेस को हम यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे, टेंस प्लेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, और हमारा रिजल्ट आता था 2 × 10 20 + 7 × 1 7 27। सर हमसे कहा जाता था कि इसके रिवर्स कर दो, तो 27 का रिवर्स आ जाता था 72। तो यहां पर सर वंस प्लेस था 2 और टेंस प्लेस था 7, तो सर ये अगेन 70 + 2 72, ठीक। ये होता था 2 डिजिट का नंबर और उसका रिवर्स, यानी कोई नंबर और उसका रिवर्स। तो सर ये तो नंबर पता था, नहीं पता हो तो मान लीजिए x और y, यानी यूनिट डिजिट y और टेंस प्लेस x, तो नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सर 10x + 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं सर, छोड़ दो, अब हम बड़े हो गए, समझ जाएंगे, ठीक है भाई। तो सर इसका रिवर्स क्या होगा? इज इट ओके? ये असली बात है, अगर आप ये बात समझ गए तो अपना क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। कि अगर एक नंबर हमने xy माना है तो उसका रिवर्स नंबर या वो नंबर जो इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेस के बाद मिलने वाला है, उन दोनों नंबर्स कैसे होंगे, ठीक है। मैं ये यहीं पर लिखकर छोड़ रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आप देखें क्वेश्चन के साथ इसको जोड़ सके। क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। सर 2 डिजिट का नंबर है और वही नंबर हमें फाइंड भी करना, फाइंड द नंबर। तो भाई वहीं से शुरू करते हैं। क्या सर? नंबर मान लेते हैं यूनिट प्लेस भी y, टेंस प्लेस भी x। लेट
unit place b y and tens place number b x, therefore नंबर या ओरिजिनल नंबर जो आपको ठीक लगे, therefore नंबर इज एक्स वाई, जिसे हम क्या लिख लेते हैं, और क्या लिख लेते हैं बेटा सर 10x प्लस वाई। अरे कैसे सर, हमने पढ़ा भी है, हम जानते भी हैं, ठीक ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, सर यहीं पर मार देते हैं, एंड रिवर्स्ड नंबर इज, सर ये एक्स वाई था तो रिवर्स क्या हो गया वाई एक्स, वाई एक्स को आप क्या लिख लेंगे, और 10y प्लस एक्स, ये अपना काम करेंगे आसान। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक तो अपन क्या कर रहे थे, लेट अस सपोज दैट नंबर ये है, रिवर्स नंबर ये है। अब आते हैं किस पर, सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है भाई क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, सर दो डिजिट का नंबर है जिनका सम क्या है 8, जैसे 44, जैसे 53, जैसे 62, 6 प्लस 2 8, 53, 5 प्लस 3 8, 44, 4 प्लस 4 8। तो हमें तो नहीं पता वो 44 है, 63 है, 62 है, 53 है, नहीं पता ना, हमें तो नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया x और y, और हमें पता है कि x प्लस y कितना बता रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1 बनाने के लिए 8। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, सर कौन सा नंबर, ओरिजिनल, किसके साथ, दैट फॉर्म बाय रिवर्स नंबर 10y प्लस, सर ये क्या लिखा माइनस, क्यों, अरे भाई डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 10x minus y minus 10y minus x is equal to 18, 10x minus x 9x minus y minus 10y minus 11y is equal to 18। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि सर ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। मोर बेटा मेरे को कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक लग रही है, क्या लग रही है, 10x minus y डिफरेंस टू डिजिट का नंबर क्या था बेटा, 10x प्लस y, ओके 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 ओके, यहां पर ये यस 10x माइनस x 9x, y माइनस 10y, अरे बहुत बढ़िया 9y, और ये 18। पूरी इक्वेशन को थोड़ा सा और हल्का कर देते हैं, कैसे सर, सर 9 से ही हल्का करने के लिए इसको ये कर दिया डिवाइड, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, तो भाई यहां समझ लेना, यहां पर सर यही समझा दो, फ्रॉम 1 and 2 लिख लें एक बार और, लिख लो भाई, x प्लस वाई कितना सर 8, x माइनस वाई कितना सर 2, नंबर मेथड लगाया कौन सा, एलिमिनेशन, x प्लस x 8 प्लस 2 2 कैंसिल विद 10, we get x equal to 5, put x equal to 5 in 1 या 2, जो आपकी मर्जी हो, सर x की जगह क्या रखते हैं 5, और y आ जाएगा इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, और y इज इक्वल टू 3। सर x कितना आया था 5, y कितना आया 3। ठीक है भाई, तो क्या पूछा था, फाइंड द नंबर, और वो भी कौन सा, ओरिजिनल ना कि रिवर्स, ओरिजिनल नंबर हमने क्या माना था x y, देयरफॉर नंबर इज x कितना सर 5, y कितना सर 53 is required number। is that clear? देख लीजिए ध्यान से इसको। अगला एग्जांपल हम लेंगे, प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया कह सकते हैं और ज्योमेट्री कह सकते हैं, एक ही बात है, एरिया। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देखिए, समझिएगा। आइए बेटा, क्या बताया था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया बता दिया था, कोई बात नहीं, एरिया का भी क्वेश्चन हो सकता था, ज्योमेट्री का भी उससे रिलेटेड है, तो वही चीज है, एरिया की बजाय मैं ज्योमेट्री बोलूंगा ताकि उसको एरिया को, पेरीमीटर को, सबको कवर कर ले। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर का हाफ,
हुज लेंथ इज, किसकी, गार्डन की, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, 4 ज्यादा है किससे, ब्रेथ से, इज 36 मीटर। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वह बच्चा जो कोमा 9th क्लास में पढ़ता है, सेंटेंस पूरा, बीच में कुछ था, जो बड़ा ही डिसिप्लिन्ड है। एक सेंटेंस में 2 इंफॉर्मेशन, क्या बताया इसने पहले, वह बच्चा जो 9th क्लास में पढ़ता है, बड़ा डिसिप्लिन्ड है। बच्चा एक ही है, 9th क्लास में पढ़ता है और डिसिप्लिन्ड है, 2 खूबियां हैं, खूबियां मतलब 2 उसके बारे में बातें बताई गई हैं। वही चीज यहां पर है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, इज 36 मीटर। समझे कि वो कोमा लगाकर उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा था सर, वह गार्डन जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है ब्रेथ से। ठीक है सर, दोनों चीजें मिल गई सर, 2 चीजें मिल जाए उसके बाद क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि 2 चीजें का मतलब क्या है, पेयर। तो सर पेयर बना लेंगे आराम से। चलो मैं इस पे ही लिखा रहने देता हूं ताकि आपको और समझ में आए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो सर क्वेश्चन वहीं से शुरू करते हैं जो चीज पूछी जाए। लेट लेंथ बी x and breadth of garden be y, meter, then here we also take unit as meter. Then now according to question, half the perimeter is 36। ये थी ना कंडीशन पहली। तो पेरीमीटर होता है क्या बेटा रेक्टेंगल का, सर 2l + b, यस और नो सर, 2l + b। l कितना बेटा x, ब्रेथ कितनी बेटा y, सर 2 से 2 कैंसिल, पहली इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। इक्वेशन 1 क्या आई सर, x + y = 36। ठीक, अगली कंडीशन फिर पढ़ते हैं। whose length is 4 more than breadth। सर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, सर ये 4 ज्यादा है। अरे भाई ये 4 ज्यादा है तो इस तरफ इक्वेट करने के लिए तो यही होगा। सर ये 10 है, ये 6 है, ये 4 ज्यादा है, तो क्या मैं इक्वल लगा दूं? अरे सर नहीं, कब लगा दें सर, 6 प्लस तरफ प्लस करो 4, बैलेंस हो जाएगा। तो लेंथ तो 4 मोर है ही, इक्वल लगाने से पहले मेरे को ब्रेथ को 4 बढ़ाना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए और इक्वेशन बन जाए। बस 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 बन गई बात। सर सेकंड इक्वेशन यहीं से क्या बन गई, x - y = 4, इक्वेशन नंबर 2। नाउ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x + y = 36, x - y = 4, x + x 2x, 36 + 4 40, 20। x कितना आ गया बेटा 20, x 20 आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2। y कितना आ जाएगा सर, 36 - x, x कितना आ गया सर, 36 - 20 16। फाइंड द डायमेंशन, देयरफॉर लेंथ बी 20 मीटर एंड ब्रेथ बी 16 मीटर। दैट इज आवर फाइनल रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब आप, मैं ये कह रहा हूं ये जरूरी नहीं है मैंने जो ज्योमेट्री पर डिजिट पर क्वेश्चन कराया ये ही इंपॉर्टेंट है, यही मैंने तो एक समझ बताई आपको, इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन करते रहें, मेरे व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम भेजते रहें। तो आज मैं समझता हूं कि अपना ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। अगर चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं होता भाई आपकी तरफ से प्रॉब्लम आने दें, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात कहूंगा आप सभी से बेटा, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं आप सभी, और इस टाइम पूरे विश्व में कोविड-19 की वजह से जो जो परेशानियां हो रही है हम सब उनको महसूस करते हैं। जहां पर सभी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इस त्रासदी के निकलने के बाद 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल तक पीछे जा सकता है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप लोग वो हैं जो हिंदुस्तान को आगे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप लोग आज इस लॉकडाउन में घर बैठकर इतनी मेहनत कर दें कि जो कहते हैं ना हिंदुस्तान 5 साल पीछे चला जाएगा, कानों कान खबर नहीं लगेगी। लॉकडाउन रहे ना रहे, हिंदुस्तान को आप लोग आगे 10 साल आगे लेकर जाएंगे अगर इस पीरियड के बीच में आपने जबरदस्त मेहनत कर दी।
सभी से यही रिक्वेस्ट है बेटा, आप भी, पेरेंट्स, सभी सभी, मेरा पूरा देश, मेरा पूरा संसार इस त्रासदी से निकले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, यही मेरी दिल से कामना है। थैंक यू।